नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश की नौकरशाही पूरी तरह बेलगाम हो गई है। बड़े बड़े अफसरों से लेकर छोटे से छोटे कर्मचारी तक सब के सब घूसखोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। कलेक्टरों का हाल यह है कि मध्य प्रदेश का कोई भी कलेक्टर बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करता है। जनता की शिकायतों को सुनने वाला जिला स्तर से लेकर मुख्यमंत्री के दफ्तर तक कोई नहीं है। लाखों शिकायतें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक में धूल खा रही हैं। ये सारी बातें विपक्ष के किसी नेता का आरोप नहीं है। भ्रष्टाचार के ये तमाम दावे किसी पत्रकार की खोज नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े प्रशासनिक मुखिया, चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश की तरफ से किए गए ऐलान हैं, और वो भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से। यानी मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से ये ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश का कोई भी कलेक्टर बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करता है। ये सब सुनकर निश्चित तौर पर आपको हैरानी हुई होगी कि कोई चीफ सेक्रेटरी प्रदेश के पूरे प्रशासनिक अमले का मुखिया प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में अगर ये बात कह रहा है कि मध्य प्रदेश का कोई कलेक्टर बिना पैसा लिए काम नहीं करता, और ये बात खुद मुख्यमंत्री ने कही है, तो मामला कितना गंभीर हो जाता है। दरअसल मुद्दा यह है कि मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन ने मंगलवार को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा, अब वो खबर बन चुका है। अनुराग जैन ने राज्य सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और एसपी के साथ एक बातचीत की थी। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कुछ कहा वो आज के अखबारों की हेडलाइन है। उनमें सबसे बड़ी हेडलाइन ये है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश का कोई भी कलेक्टर बिना पैसा लिए काम नहीं करता। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि आप लोग ये मत सोचिए कि मुख्यमंत्री को या मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप लोग जो कुछ कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार, जो रिश्वतखोरी, जो घूसखोरी चल रही है, उन सब बातों की जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है। आप लोग सतर्क हो जाइए कि आइंदा अगर ये सब चलता रहा तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन ने कलेक्टरों, कमिश्नरों, आईजी और एसपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि जब मुख्यमंत्री ने उन्हें यह बताया कि प्रदेश के कलेक्टर बिना पैसा लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि जो ऐसा कर रहा हो उसे हटा दीजिए। लेकिन मजे की बात यह है कि खुद अनुराग जैन इसी बैठक में किसी एक जिले की एक घटना का जिक्र कर रहे थे। अनुराग जैन ने बताया कि एक जिले में किसी जमीन के नामांतरण के लिए 7.5 लाख रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी। जब इस शिकायत की जांच करने के लिए कहा गया तो कलेक्टर ने जांच करके रिपोर्ट दे दी कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, नामांतरण के लिए पैसे नहीं मांगे गए। लेकिन जब राज्य सरकार ने, चीफ सेक्रेटरी ने दोबारा इसकी जांच की तो यह साबित हो गया कि आवेदक से जमीन के नामांतरण के लिए एसडीएम और तहसीलदार 7.5 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे थे। लेकिन इस जानकारी को देने वाले चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन ने यह नहीं बताया कि इस मामले में जो लोग रिश्वत मांगने के आरोपी पाए गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश में जनता की शिकायतों के निराकरण के लिए एक सीएम हेल्पलाइन भी बनाई गई है। इस हेल्पलाइन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक अपनी शिकायत सीधे दर्ज करा सकता है। इसमें शिकायतों के निराकरण के लिए
कुछ स्तर निर्धारित किए गए हैं। पहले यह जान लीजिए कि शिकायतों को उनकी गंभीरता के आधार पर निपटारे के लिए जो स्तर बनाए गए हैं वे किस तरह के हैं। इसमें पहला स्तर है L1। इस स्तर की जो शिकायत होगी उसका निराकरण 3 से 7 दिन में किया जाना अनिवार्य है। दूसरा है L2। इसमें शिकायत का निराकरण 7 से 10 दिन में, L3 में 10 से 15 दिन में और L4 स्तर की शिकायत का निराकरण 15 से 30 दिन की समय सीमा में करना अनिवार्य है। लेकिन अब मध्य प्रदेश में इन शिकायतों का क्या हाल है यह भी जान लीजिए। जो चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री के सामने आंकड़े रखे गए हैं उसके मुताबिक प्रदेश में 100 दिन से ज्यादा जो शिकायतें लंबित हैं उनका आंकड़ा है 1,74,013, यानी अधिकतम समय सीमा है 15 से 30 दिन जो L4 स्तर की हैं। लेकिन इस वक्त 1,74,000 से ज्यादा जन शिकायतें 100 दिन से भी अधिक से लंबित हैं, उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। L3 और L4 स्तर का हाल इससे भी बुरा है। वहां पर 2,75,000 शिकायतें निराकरण का इंतजार कर रही हैं। हद तो यह है कि करीब करीब 98,621 शिकायतों को अभी तक किसी अधिकारी ने देखा तक नहीं है। इन शिकायतों को अफसरों की नजरे इनायत का आज भी इंतजार है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जन शिकायतों के निराकरण के लिए बना सीएम हेल्पलाइन नाम का पोर्टल सिर्फ दिखावे का एक बिजूका बनकर रह गया है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव ने सीएम के हवाले से जो कुछ कहा है उसके पीछे ठोस आधार जरूर है। मध्य प्रदेश के कई जिलों से कलेक्टरों के बड़े बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। इनमें से एक मामला है सिंगरौली का। सिंगरौली में भूअर्जन के एक मामले में तत्कालीन कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला पर 900 करोड़ रुपए के घपले का आरोप लगा है। सिंगरौली में भूअर्जन के मुआवजे का करीब करीब 1300 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। इसमें से 900 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप कांग्रेस के नेताओं ने लिखित में लगाया है। कांग्रेस के नेता कुंवर सिंह पटेल ने इस शिकायत के लिए बाकायदा ईओडब्ल्यू तक का दरवाजा खटखटाया है। कुंवर सिंह पटेल ने डीजीपी मध्य प्रदेश, आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में भी तत्कालीन कलेक्टर सिंगरौली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक इस शिकायत का भी कोई निराकरण नहीं हुआ है। इस बीच में कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला का तबादला हो चुका है। आइए सुनिए कुंवर सिंह पटेल ने अपने आरोपों में क्या कहा। आज हमने ईओडब्ल्यू में एसपी साहब से यही कहा है कि चंद्रशेखर शुक्ला जी जो कलेक्टर रहे हैं और राजेश शुक्ला जी जो जॉइंट कलेक्टर रहे हैं, इनकी यदि आप ठीक से जांच कर दीजिए तो ये जो बंधा परियोजना के अंदर 900 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहाँ के जो निवासी हैं उनको आप, जो पुश्तैनी निवासी, उनके आप घरों का मुआवजा नहीं दे रहे हैं, उनकी ज़मीनों का मुआवजा नहीं दे रहे हैं, आदिवासी भाइयों के घर का मुआवजा नहीं दे रहे हैं, उनको बेदखल कर रहे हैं। वो जाए कहाँ? एक तो भाजपा सरकार और दूसरा से ये अधिकारी। ये मिली भगत में लूट का खेल है। इसलिए हम आप सबसे भी आग्रह करते हैं कि ऐसे लूट करने वाले अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई। इसके अलावा अशोकनगर जिले में आनंदपुर ट्रस्ट को लेकर वहां के कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। ट्रस्ट के लेन देन में कलेक्टर की संलिप्तता को लेकर जब खबरें सामने आईं तो कलेक्टर आदित्य सिंह को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से वहां से हटा दिया। यानी उन पर लगे आरोपों में भी कोई ना कोई सच्चाई शामिल थी। इसके अलावा भी प्रदेश के तमाम जिलों से समय समय पर शिकायतें सामने आती रहती हैं। और अब जबकि चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं कि प्रदेश का एक भी कलेक्टर बिना पैसा लिए काम नहीं करता, तो अब इसके लिए और किसके प्रमाण की जरूरत होगी। लेकिन विडंबना यह है कि इतना सब होते हुए भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव ने अब तक
कोई बड़ी कार्रवाई दोषी कलेक्टरों के खिलाफ नहीं की है। और चीफ सेक्रेटरी की कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी कॉन्फ्रेंस के इस खुलासे के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इस्तीफा मांगा है। जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लंबी चिट्ठी लिखी है। उसमें जीतू पटवारी ने लिखा है कि जब चीफ सेक्रेटरी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस कदर भ्रष्टाचार है कि कलेक्टर भी बिना पैसा लिए काम नहीं करते, तो आपका नारा न खाऊंगा न खाने दूंगा पूरी तरह खोखला साबित हो गया है। जीतू पटवारी ने कई मांगे अपनी चिट्ठी में प्रधानमंत्री से की हैं, जिसमें बेहद अहम मांग यह है कि चीफ सेक्रेटरी की इस कॉन्फ्रेंस का वीडियो, उसका ऑडियो और उसकी ट्रांसक्रिप्ट सार्वजनिक की जाए। यानी जीतू पटवारी कह रहे हैं कि जिस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी ने यह सब कुछ कहा है उसका पूरी तरह खुलासा जनता के सामने होना चाहिए। इसके साथ साथ जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि मोहन यादव को पद से हटाएं। मुख्य हमारे सीएस ने आदरणीय जैन साहब ने हवाले से एक खबर आई है। उन्होंने सारे कलेक्टरों को जब कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर रहे थे तो कहा कि एक भी कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करता है। ये बात किसने कही? चीफ सेक्रेटरी ने। अगर ये बात उनने कही और मुख्यमंत्री को भी ये बात पता है, उन्होंने अपनी बात में ये भी जिक्र किया। मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री जी न खाऊंगा न खाने दूंगा आपका स्लोगन था, प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिए मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी ने कि हमारे यहाँ के सारे कलेक्टर चोर हैं, एक भी कलेक्टर ऐसा नहीं जो चोर नहीं है। ये प्रमाण किसने दिया? चीफ सेक्रेटरी ने। हम पहले कहते थे कि 50% कमीशन की सरकार है तो हमारे आरोप समझे जाते थे। फिर हमने कहा एक भी मंत्री ऐसा हो जो ये कहे कि मैं ईमानदार हूँ तो आए हाथ ऊंचा करके हम उसके काले चिट्ठे लाते हैं, एक भी नहीं आया। फिर हमने कहा, पत्रकारों को कई बार हमने चुनौती दी और कहा कि एक भी पत्रकार अगर किसी कार्यालय में ईमानदारी से काम हो और एक अधिकारी करे, हम उसका नागरिक अभिनंदन करते हैं। पत्रकारों, मीडिया के साथियों, हम आपको चुनौती देते हैं, तो आपने एक ने स्वीकार नहीं की। इन सब बातों का प्रमाणित अगर कोई ने किया तो चीफ सेक्रेटरी ने किया। तो मैं मानता हूँ ये प्रशासनिक अराजकता आ गई है। मुख्यमंत्री से प्रशासन संभल नहीं रहा है, इस नाते उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री ने न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार से जीरो टॉलरेंस, ये भाषण जो उनके थे, इस पूरी प्रक्रिया पर वो संज्ञान में लें और एक न्यायिक जांच करवाएं। अगर कलेक्टर पैसा खा रहा है तो फिर तहसीलदार भी खा रहा है, कलेक्टर पैसा खा रहा है तो एसडीएम भी खा रहा है, कलेक्टर पैसा खा रहा है फिर नीचे के पटवारी, अलग अलग विभाग के सब कर्मचारी खा रहे हैं। और मध्य प्रदेश वासियों, आप खुद समझो कि आप किसी विभाग में जाते बिना पैसे से अगर काम नहीं होता है तो इसका मतलब है 50% कमीशन के मोहनलाल अभिनंदन यादव जी की सरकार अपना काम कर रही है। तो इसके लिए जनता को भी जागना पड़ेगा। मैं फिर से मोहन भैया का इसी वक्त इस्तीफा होना चाहिए। अब देखना यह होगा कि जो चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री के हवाले से ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का एक भी कलेक्टर बिना पैसा लिए काम नहीं करता, उनमें से कितने कलेक्टरों के खिलाफ जांच बिठाई जाती है, उनमें से कितने कलेक्टर दोषी पाए जाते हैं और उनमें से कितने कलेक्टरों को सजा दी जाती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।